हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जो कि अध्याय आपका 30 चलेगा, जो कि आपका है ऊंचाई और दूरी। ठीक है, और ऊंचाई और दूरी में जो है कि हम बेसिक से जो है कि लेकर चलेंगे, और जो है कि ट्रिक द्वारा आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा ट्रिक का, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पर मैथ ट्रिक्स का जो है कि प्ले लिस्ट बनाया गया है, उसमें जो है कि वीडियो आपको सेव किया गया है ऊंचाई और दूरी का ट्रिक द्वारा। आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं, या आपको जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। यहाँ से हम लोग हर एक क्वेश्चन को यदि सोल्यूशन करते हैं तो वहाँ पे हर एक क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से जो है सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि ट्रिक द्वारा आपको पहले भी बता दिया गया है। और यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ऊंचाई और दूरी, ये आपका जो भी फार्मूला हम यहाँ पे रखे हैं, ये जो फार्मूला है ये साइन कॉस टेन में, इसका जो है कि जिक्र पहले भी जो है कि कर दिया गया है, पिछले जो है कि अध्यायों में आपको जो है कि विस्तार से बताया गया था। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी इनका उपयोग किया जाएगा। और सबसे पहले आपको जो है कि प्रत्येक का जो है कि मान याद होने चाहिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि इस तरह से जो है कि जितने भी मान हैं आपको याद होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं मानों का आप उपयोग इसमें किया जाएगा। और अधिकांश तौर से इसमें मेरे प्यारे दोस्तों टेन और कॉट का जो है कि अधिकांश तौर से इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें यदि हम लोग को दो भुजाएं मालूम हो, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का जो है फार्मूला पढ़े थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग वहां पे करते हैं। यदि आपकी किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं मालूम हो तो आसानी से तीसरी भुजा को निकाला जा सकता है। लेकिन ऊंचाई और दूरी में होता क्या है, यदि आपको एक भुजा दे दिया और आपका कोण एक दे दिया, कहेगा कि किसी और दूसरी आपको भुजा जो है कि फाइंड करनी है, तो उसमें जो है कि उपयोग आपका ये किया जाएगा, यानी इससे हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है ना, यानी हर एक फार्मूला आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, टेन बराबर होता है लंब बटा में क्या आधार। ये तीन आपको याद है तो सिर्फ इसका जो है व्युत्क्रम कर दें, यानी इसको पलट देंगे तो आसानी से जो है कि ये तीन आपको याद हो जाएंगे। देखिए टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है, और कॉस का सेक होता है, और साइन का क्या होता है कोसेक। देखिए इन्हीं का सिर्फ आपका क्या है उल्टा मान है। यदि हम लोग इसको पलट देते हैं तो आसानी से हम लोग मान फाइंड हो जाता है, यानी कि ये आप याद रखेंगे। देखिए कहीं कहीं यदि हम लोग को आधार बटा में लंब लेते हैं, कहीं हम लोग आधार बटा में लंब लेते हैं, तो आधार बटा में लंब किसका मान देता है, कॉट थीटा का मान देता है। इस फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बहुत जो है कि इजी है, इस फार्मूले को यदि याद रखें तो जो है कि कोई भी आपको जो है क्वेश्चन सोल्यूशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको ये क्वेश्चन ये जो है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए उन्नयन को देखिए, इसमें दो प्रकार के कोण बनते हैं, एक उन्नयन कोण होता है, दूसरा आपका होता है अवनमन कोण। ठीक है, तो उन्नयन कोण की बात कर लें तो उन्नयन कोण देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, उन्नयन कोण की बात करिए, आपकी क्या है वस्तु है कोई, जैसे हम लोग मान लीजिए उन्नयन कोण कब बनता है, जैसे किसी उड़ती हुई हवाई जहाज को हम लोग देखते हैं, किसी उड़ती हुई हवाई जहाज को हम लोग देखते हैं, तो हवाई जहाज ऊपर उड़ती है, हम लोग रहते हैं कहाँ, नीचे रहते हैं पृथ्वी पे। देखिए नीचे से यदि ऊपर की तरफ हम लोग देखते हैं तो उस समय जो हम लोग का कोण बनता है वहां पे आपका उन्नयन कोण बनता है। जैसे मान लीजिए क्षैतिज एक रेखा होगा, समझ लीजिए ये पृथ्वी है आपकी, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति क्या है ए है, और यहाँ पर कोई वस्तु है जो उड़ रही है, जैसे मान लीजिए हवाई जहाज हो या पक्षी ही हो, ठीक है, उड़ रही है। तो यदि हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ देखेंगे ना, उन्नयन कोण ऊपर की तरफ बनता है, यानी किसी भी व्यक्ति यदि किसी वस्तु को हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, यानी कि ये ऊपर उड़ रहे हैं, तो यदि हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो हम लोग के आंख द्वारा जो भी आपका कोण बनेगा वहां पे आपका उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है ना, यानी कि नीचे से यदि हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहां पे हम लोग के आंख द्वारा क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनता है। और अवनमन कोण की बात कर लें, जैसे जो है कि हवाई जहाज उड़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो है कि नीचे पृथ्वी पर हैं, यदि हवाई जहाज में जो भी व्यक्ति बैठे हैं या जो भी पंछी आपकी उड़ रही है या पंछी हम लोग को देखती है, यानी कि पंछी जो है ऊपर से यदि नीचे की तरफ देखती है, ठीक है, यदि हम लोग जो है हम ही लोग को समझ लीजिए नहीं है तो यदि हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो वहां से जो हम लोग कोण बनता है, क्या बनता है आपका अवनमन कोण बनता है। यानी कि हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो वह उस समय जो है कि अवनमन कोण बनता है, और यदि नीचे से जो है ऊपर की तरफ देखते हैं तो उस समय क्या बनता है, उन्नयन कोण आपका बनता है। जैसे हम लोग किसी छत पे चढ़ गए और उस छत पर से जो है कि नीचे की तरफ यदि देखते हैं तो कौन सा कोण बनेगा आपका, तुरंत ही आप समझ जाएंगे कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, और यदि हम लोग
नीचे से जो है कि छत पे चढ़े हुए व्यक्ति को जो है व्यक्ति जो भी है बैठा है या खड़ा है, यदि नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ वाले व्यक्ति को देखते हैं यानी छत पे वाले व्यक्ति को देखते हैं तो उस समय आपका जो भी कोण बनेगा आपका कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। तो उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया होगा कि उन्नयन कोण कब बनता है और अवनमन कोण कब बनता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए हम लोग पढ़ते चलेंगे और ग्राफ भी इसका हम लोग बना करके समझेंगे किस तरह से हम लोग सोल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है। बेसिक से हम लोग समझेंगे, करेंगे एक मीनार पीएन के शीर्ष पर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ पीक्यू, ठीक है। करें कि एक मीनार है जो पीएन है, हम लोग एक मीनार ये बना लेंगे, ठीक है ना, जो ये आपका पी है और ये क्या है, एन है, पी एन। कह रहे हैं कि पर एक जो है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्यूपी, क्या है, क्यूपी, यहाँ पर पी है ना, यानी कि एक ऊर्ध्वाधर और स्तंभ है, यहाँ पर पी और क्या है, ये क्यू है, ठीक है। दो स्तंभ यहाँ पर बना दिया, देखिए एक मीनार हो गया, देखिए ऊपर वाला पी क्यू एक स्तंभ है और पी एन जो है एक क्या है, मीनार है। लेकिन आगे क्या कर रहा है, कह रहे कि आधार यन से 40 मीटर क्षैतिज दूरी पर, ये यन जो आधार है इससे कितना 40 मीटर, ये आपका हो गया कितना मीटर, 40 मीटर क्षैतिज दूरी पर क्यूपी द्वारा आंतरित कोण, यानी कि क्षैतिज दूरी पर एक बिंदु ए है, यहाँ पर एक बिंदु क्या है, ए है, बिंदु ए पर मीनार पीएन तथा स्तंभ क्यूपी द्वारा आंतरित कोण थीटा तथा फाई है। अब देखिए, अब पीएन और जो है क्यूपी द्वारा यानी कि इसके द्वारा जो आपका कोण आंतरित हो रहा है, देखिए यहाँ पर हम लोग सही से बना लेंगे, जो यहाँ पर आपका कोण आंतरित हो रहा है, एक यहाँ पर आपका देखिए थीटा कोण बन रहा है और ये जो आपका एंगल है पी क्यू का जो है आपका कितना है, फाई बन रहा है, पी क्यू का कितना बन रहा है, फाई, यानी कि आपके दो एंगल इसमें बन रहा है, एक थीटा बन रहा है, दूसरा क्या, फाई बन रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये भी दे रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 1/2 दे रहा है कि tan थीटा बराबर दिया है 1/में कितना 2 और tan जो है फाई बराबर दिया हुआ है 1/3, तो कह रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई, तो स्तंभ की क्या ऊंचाई, यानी कि आपका जो है कि इस स्तंभ की ऊंचाई, तो मान लेंगे कि स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, x, ठीक है। तो मान लेंगे कि माना स्तंभ की ऊंचाई x है, सॉरी h है स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि माना स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है। यदि हम लोग लिखते हैं तो ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। मान लेंगे स्तंभ की ऊंचाई h हो गई और जो ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, x। तो देखिए हम लोग यदि मीनार की ऊंचाई निकाल लें, इस मीनार की ऊंचाई हम लोग निकाल लें, तो मान लेंगे x है, तो मीनार की ऊंचाई यदि निकाल लें और मीनार की ऊंचाई निकाल करके इस पूरे ऊंचाई को यदि जोड़ दें तो आसानी से कि x का h का जो एक मान फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इस मीनार त्रिभुज, इसमें त्रिभुज APN में, ठीक है, इस त्रिभुज में यदि निकालते हैं, त्रिभुज ANP कर लीजिए, त्रिभुज ANP में देखिए ANP, इस त्रिभुज में यदि बात करें तो ये लंब है, ये क्या है, आधार, तो हम लोग का देता है लंब बटा में क्या, आधार, किसका मान देता है, tan थीटा का, ठीक है। और tan थीटा एंगल थीटा ही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है tan, देखिए थीटा का मान कितना है, 1/2 इजकल टू लंब का मान कितना है, x है और आधार कितना है 40, ठीक है। यहाँ पर कटा दीजिए तो अब कितना हो जाए 20 और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर कितना हो गया 20, यानी कि जो मीनार है ये मीनार कितने की हो गई, 20 मीटर की, मीनार तो मालूम हो गया 20 मीटर का हो गया। अब देखिए तो अब ये मीनार 20 मीटर का हो गया, तो अब ये पूरी टोटल अब ऊंचाई कितनी की हो जाएगी, ये h है अब प्लस x हो जाएगा और x का मान कितना है 20, तो अब ये पूरी हाइट हो जाएगी हम लोग की h प्लस कितने की 20 की हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद होगी समझ में आ रहा है, यानी ये पूरा ये जो लंब है, लंब आपका हो जाएगा h प्लस कितने का 20 का हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद होगी समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, या यही या नहीं है तो आप h प्लस x भी रख सकते हैं, क्या h प्लस x भी रख सकते हैं, ज्यादा दिक्कत हो तो हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो वहां पे x का मान पुट कर लेंगे, यहाँ से x का मान निकल गया। अब देखिए हम लोग हाइट ये निकालना, ऊंचाई निकालना है, तो पूरा जोड़ दीजिए, इसके बाद आधार को ले लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा tan। अब ध्यान दीजिएगा पूरे त्रिभुज में अब चलना है ANP या PAN, पूरे त्रिभुज यानी कि ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है इसमें हम लोग लेंगे तो इसमें दो एंगल है ना, तो फाई प्लस कितना है थीटा, तो यह हो जाएगा tan
फाई प्लस क्या थीटा बराबर आपका हो जाएगा क्या, लंब बटा में आधार, tan बराबर क्या होता है, लंब होता है, तो लंब पूरा आपका कितना है h प्लस एक्स डिवाइड बाई आधार कितना है 40। उम्मीद होगी बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, tan a प्लस बी का आपका फार्मूला क्या होता है, जरा वो देखिए। tan a होता है यानी कि tan फाई प्लस क्या tan थीटा, अब बाटा में हो जाएगा 1 माइनस tan फाई यानी कि tan फाई इंटू क्या tan थीटा, ये आपका फार्मूला होता है। इजकल टू हम लोग का हो जाएगा h प्लस x का मान कितना मिला है 20 बटा में कितना आपका हो जाएगा 40। यहाँ से हम लोग सोल्यूशन कर देंगे मान पुट करके। तो देखिए विस्तार से समझेंगे तो आपका प्रोसेस होगा थोड़ा, ठीक है, आपको सिर्फ समझना है। अब यहाँ पर tan जो है कि फाई का मान कितना है, देखिए 1 बटा में कितना हो गया 3 और प्लस tan थीटा का मान कितना है 1 बटा में 2, पूरे का बटा 1 माइनस हो जाएगा 1 बटा में 3 गुणे 1 बटा में कितना 2, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 यानी कि 1 बटा में कितना हो जाएगा 6 इजकल टू आपका हो जाएगा h प्लस 20 बटा में कितना 40। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 होगा, ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर जो है रफकारी कर ली यहीं पे कर लीजिए, 6 एलसीएम हो जाएगा 2 3 6 और 3 दूनी के 6 2 हो जाएगा प्लस कितना 3, 3 दो कितना हो गया 5 हुआ कि नहीं हुआ, 5 हुआ ना, 5 बटा में 6 और पूरे का बटा 6 एकम 6 हो जाएगा, ये भी 5 बटा में कितना 6, 6 से 6 क्या हुआ कट गया, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5, 5 से 5 क्या हुआ कट गया, 1 बच गया, इजिकल टू हो जाएगा h प्लस 20 बटा में कितना 40। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद होगी समझ में आ रहा होगा। अब ये आपका पूरा कट करके 1 हो गया बराबर h प्लस 20 बटा में कितना 40, यहाँ से तिरिया गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा h प्लस 20 बराबर आपका 40 हो जाएगा और h बराबर हो जाएगा 40, ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस कितना 20 इजिकल टू कितना 20 मीटर। यानी कि जो आपकी कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ है आपका कितना मीटर हो गया 20 मीटर, कितना मीटर 20 मीटर। तो ऑप्शन की बात कर लें तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ आपका टोटल कितना हो गया 20 मीटर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी मेरे प्यारे दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ से h बराबर आपका निकल गया कितना 20 मीटर, यानी कि जो आपकी ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, यानी कि आपका ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ आपका PQ है, अब PQ की ऊंचाई टोटल आपकी कितनी है 20 मीटर की। ठीक है, उम्मीद होगी समझ में आ गया होगा। तो ये रहा आपका प्रोसेस और ये आपका बेसिक प्रोसेस रहा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है कि सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स आपको सिर्फ जो है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद हो तो आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए सेम जो है कि प्रश्न नंबर 2 का सोल्यूशन सेम प्रोसेस हम लोग का चलेंगे। ठीक है, देखिए जिस तरह से प्रश्न नंबर 1 का सोल्यूशन किया गया सेम प्रोसेस आपको वही चलेगा, सिर्फ इसमें मान आपको दे दिया गया है सिर्फ, और इसमें आपको जो है कि अल्फा का मान आपको अब फाइंड करना है। तो बस प्रोसेस हम लोग वही लेकर चलेंगे, सिर्फ हम लोग को अल्फा का मान निकालना है। तो देखिए क्या करें, कह रहे हैं कि 80 मीटर ऊंचे एक स्तंभ बना लीजिए। यहाँ पर ये आपको कितना स्तंभ है, स्तंभ की हाइट जो है कितने मीटर की है 80 मीटर की। ठीक है, अब ये मान लेते हैं आपका P हो गया और ये आपका N, या इसको N मान लीजिए, वही ग्राफ मैं बना रहा हूँ, इसको N मान लीजिए, इसको क्या P। ठीक है, अब इसके बाद कह रहे हैं 20 मीटर ऊंचे एक झंडे, अब ऊपर जो है एक या QP हो गया, ये Q हो गया और क्या P, यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है कितनी है 20 मीटर की। देखिए यहाँ से यहाँ तक 80 हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितने का 20 मीटर का। तो टोटल हम लोग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8 और 2 कितना 10, 100 मीटर ऊंचाई होगी कि नहीं होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि स्तंभ के आधार से 50 मीटर की दूरी पर, ये जो स्तंभ है पूरा ये, ठीक है, ये आपका जो स्तंभ है इसका जो आधार है इससे 50 मीटर की दूरी पर, तो ये आपका हो गया कितना मीटर 50 मीटर की दूरी पर। कह रहा है कि दूरी पर स्थित एक बिंदु पर झंडा अल्फा कोण अंतरित करता है। अब देखिए ये झंडा यही है ना, अब यहां से ऐसे, ठीक है, झंडा जो है यहां से झंडा जो है ये कितने करता है अल्फा कोण, और ये क्या मान लेंगे हम लोग बीटा। ठीक है, क्योंकि ये झंडा जो है इधर झंडा तो यही है ना, अब झंडे द्वारा जो कोण बन रहा है कितने का है अल्फा का है, तो मान लेंगे यहाँ आपका कितना हो गया ए बिंदु मान लीजिए। देखिए सेम ग्राफ हम लोग वही बना रहे हैं, ठीक है ना, ग्राफ आपका जो है कि सेम हम लोग वही लेकर चले हैं ग्राफ, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए।
तो अब देखिए हम लोग कह रहे हैं कि टेन अल्फा आपको फाइंड करना है। क्या निकालना है? टेन अल्फा आपको फाइंड करना है। तो देखिए टेन अल्फा को, इस टेन अल्फा को तभी हम लोग निकाल सकते हैं जब ये क्या मान मालूम हो, बीटा का मान मालूम, यानी टेन बीटा का हम लोग को मान या मालूम हो तो आसानी से टेन अल्फा का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टेन बीटा का मान। तो टेन बीटा का मान निकालेंगे, यही बीटा है ना, तो बीटा है तो इस त्रिभुज से हम लोग निकालेंगे, इस त्रिभुज से हम लोग निकालेंगे। तो ये आपका हो जाएगा टेन बीटा बराबर, टेन बराबर क्या होता है? लंब बाटा में क्या? आधार, यानी कि 80 बाटा में कितना? 50। तो ये हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 बाटा में कितना? 5। यानी कि टेन बीटा बराबर निकल गया 8 बटा में कितना? 5। उम्मीद है समझ में आ रहा है। देखिए टेन बीटा का मान निकल गया ना। अब हम लोग निकालेंगे क्या? टेन अल्फा का मान निकालना है। तो अल्फा का मान निकालने के, इस अल्फा का मान निकाले, दोनों एंगल को जोड़ेंगे, ये पूरा जो दोनों एंगल क्या होगा? जुड़ेगा। तो यह हो जाएगा अल्फा प्लस क्या? बीटा हो जाएगा। अब पूरा अब ये हाइट भी जुड़ेगी, तो हाइट कितनी होगी टोटल? आपकी 100 मीटर। तो अब हम लोग का फार्मूला लगेगा पूरे त्रिभुज के लिए, बड़े वाले के लिए लगाएंगे टेन अल्फा प्लस क्या? बीटा बराबर, ठीक है, टेन बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार, यानी कि लंब आपका कितना है? 100 और बटा में आधार कितना है? 50। अब टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? टेन अल्फा और प्लस क्या? टेन बीटा। अब बटा में देखिए डायरेक्ट मान भी आप रख सकते हैं, लेकिन 1 माइनस हमको समझाना है तो आपको जो है कि रख करके हम समझाएंगे टेन क्या? बीटा इजकल टू आपका हो जाएगा, कटा दीजिए यहाँ पे, 5 दूनी के 10, अब कितना हो गया? 2 बटा में कितना? 1 मान सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर टेन बीटा का मान हम लोग को मालूम है, तो अल्फा का मान निकाल सकते हैं तब। तो यहाँ पर देखिए टेन अल्फा प्लस टेन बीटा का मान कितना है? 8 बटा में कितना है? 5। और बाटा में आपका हो जाएगा 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा का मान कितना है? 8 बटा में कितना? 5 इजकल टू आपका 2 बटा में कितना? 1। ठीक है, उम्मीद होगी समझ में आ रहा है। अब देखिए फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करें? फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इस 5 से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? ठीक है, या नहीं है तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर दें, तिरक मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं है तो इसके बाद जो है हम लोग पक्षांतर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, या नहीं है तो यहाँ से भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ से तिरक गुणा ही कर दीजिए, तो यह हो जाएगा टेन अल्फा प्लस 8 बटा में 5 इजकल टू आपका हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 2 माइनस टेन अल्फा इंटू, फिर इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा आपका हो जाएगा 2 अल्फा इंटू 8 बटा में कितना? 5। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा है। अब इसको इधर भेज दीजिए, इस टेन अल्फा को इधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या? प्लस 2 टेन अल्फा इंटू 8 बटा में कितना? 5 इजकल टू हो जाएगा 2, ये हो गया, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 8 बटा में कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ पर टेन दोनों में कॉमन है तो टेन कॉमन ले लीजिए, टेन अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ बच गया 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8 2 8 16, 16 बटा में कितना? 5, 16 बटा में 5। ठीक है, ये टेन दोनों में से कॉमन निकल गया तो ये सॉरी टेन अल्फा निकल गया तो यहाँ पर 1 बच गया, प्लस टेन अल्फा इसमें से निकल जाएगा तो 2 8 16 बटा में कितना? 5। अभी देखिए 5 कम 5 हो गया और 16 5 कितना हो जाएगा? 21 होगा कि नहीं होगा? तो ये डायरेक्ट लिख लीजिए आप 21 बटा में कितना? 5 इजकल टू यहाँ पर आ जाइए 5 दूनी के 10 और 10 में से 8 घटा दीजिए, 2 बटा में कितना? 5। 5 से 5 क्या हुआ? कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों टेन अल्फा बराबर हो जाएगा 2 बटा में टेन का ये गुणांक कहलाएगा 21 और ये बटा में क्या हो जाएगा? 21। ठीक है, तो हम लोग को मिल गया 2 बटा में क्या? 21, यानी कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। 2 बटा में क्या? 21। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो रहा है। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सोल्यूशन यहाँ पे किया गया। ठीक है, यहाँ पे 5 से 5 कटेगा तो 5 यहाँ से हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, और हट जाएगा, और 10 का ये 21 गुणांक माना जाएगा तो गुणांक हटेगा तो इसको क्या लग जाएगा? बट। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या? प्रोसेस। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन कैसे करेंगे बेसिक तरीके से, और ट्रिक द्वारा देखना चाहते हैं तो हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, या प्ले लिस्ट में जाइए, मैथ ट्रिक्स का जो है कि वीडियो वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए एक पहाड़ी भूतल से, ठीक है, एक पहाड़ी भूतल से 30 डिग्री का ढाल बना रही है। ठीक है, एक पहाड़ है जो पृथ्वी तल से 30 डिग्री का ढाल बना रहे हैं। एक व्यक्ति पहाड़ी के ऊपर की ओर 100 मीटर चलता है। ठीक है, देखिए
ये कोई क्या है, पहाड़ है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है। व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर कितना मीटर चलता है, ये पूरा 100 मीटर चलता है, ठीक है ना। ये पूरा दूरी 100 मीटर चल दिया। मान लीजिए यह ए हो गया, अब यहाँ से इसकी दूरी कुछ होगी, यह बी हो गई और क्या सी, और ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा कोण बनना है, यूनियन कोण बनना है, जो एक यूनियन कोण बनना है ना, क्योंकि नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये आपके क्या हो गई, पहाड़ हो गई। अब ये कह रहा है कि 100 मीटर तो चला, भूतल से उसकी ऊंचाई क्या है, इस पृथ्वी तल से, ये जो पृथ्वी तल है आपका, ये पूरा क्षैतिज, इससे जो है कि इस पहाड़, इसी आप मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है। इस पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, तो यानी कि ये मान लेंगे कि इसकी ऊंचाई कितनी है, h। तो देखिए लंब मालूम है, कण मालूम है और थीटा मालूम है, यानी कि लंब बटा में कण करना पड़ेगा। देखिए जो मान पूछ रहा है उसके साथ जो मान आपको दिया रहता है उसी को लिया जाता है। जैसे ये ऊंचाई पूछ रहा है तो ऊंचाई के साथ जो मान दिया रहेगा उसी को लेंगे। ये कण दिया है तो कण, यानी h बटा में आप कण करेंगे। यदि आधार दिया रहा हो तो h बटा में आप आधार भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग क्या कर रहा है, ये ऊंचाई आपके निकालने के लिए कह रहा है ना, तो देखिए tan थीटा बराबर आपको क्या होता है, सॉरी ये क्या कर रहा है, लंब है ना, यानी कि लंब बाटा में क्या, कण। देखिए लंब के साथ किसको लेना पड़ेगा, कण को, क्योंकि लंब पूछ रहा है, कण दिया हुआ है, तो लंब बटा में कण किसका मान देता है, साइन थीटा का। और थीटा एंगल पता है 30 डिग्री दिया है, लंब कितना है, h माना गया है, और कण कितना है 100। अब आसानी से रख लेंगे इसमें, लंब कितना है h है, कण कितना है आपका 100 है, और साइन 30 डिग्री है ना, और 30 डिग्री का मान 1 बाई कितना 2 इक्वल टू कितना h बटा में कितना 100। और यहाँ से 2 से 100 को हटा देंगे कितना होगा 50, तो ये गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा h बराबर हो जाएगा कितना 50 मीटर। यानी कि जो पृथ्वी तल से पहाड़ की जो ऊंचाई है आपकी कितनी मीटर है, 50 मीटर है, जो कि तीसरे का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। तीसरे का क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका मिल रहा है, आप आंसर भी मिलाकर देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद होगी ये समझ में आया, इतना सिंपल सवाल रहा। आप चौथा का भी यही सिंपल सवाल है, चलिए चौथा भी क्वेश्चन सोल्यूशन करके देख लेंगे, चौथे का सोल्यूशन क्या है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, इसी तरह से हम लोग जो बनाकर उसको भी समझ लेंगे क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अधिकांश तौर से आपसे जो पेपर में पूछता है। देखिए ये कह रहा है कि एक दीवार से इतने मीटर की दूरी पर, इतने मीटर दूर सड़क पर किसी बिंदु पर दीवार के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, दीवार की ऊंचाई। देखिए ये आपकी दीवार हो गई, ये आपका सड़क हो गया, ठीक है। इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है आपका 30 डिग्री बन रहा है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया सी। और ये कह रहा है कि इस दीवार की न्यूनतम ऊंचाई कितनी है, जबकि ये सड़क है इतने मीटर दूर सड़क पर, यानी कि आपकी ये सड़क की लंबाई है 15 करणी में कितना 3, 15 करणी में 3 मीटर दूरी है, ठीक है। तो कह रहा है कि दीवार की ऊंचाई क्या है, इस दीवार की ऊंचाई फाइंड करने के लिए कह रहा है। आप जरा समझ लीजिए, लंब मालूम है, आधार मालूम है, कोण एंगल मालूम है, आसानी से निकाल सकते हैं। लंब बटा में क्या करना पड़ेगा, आधार, क्योंकि लंब के साथ क्या दिया हुआ है, आधार मालूम है। तो हम लोग पता है कि लंब बटा में जो है कि आधार किसका मान देता है, tan थीटा का देता है, और यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, इक्वल टू लंब का मान कितना है h है, आधार कितना है 15 करणी में कितना 3, यहाँ से tan 30 डिग्री का मान 1/√, कितना होता है 3 होता है, और इक्वल टू हो जाएगा h बटा में कितना करणी में, सॉरी 15 करणी में 3 है ना, 15 करणी में कितना 3, और करणी में 3 से करणी में 3 क्या हुआ कट गया, 3 गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से h बराबर हो जाए, h से इसमें करेंगे तो h हो जाएगा, और 1 से 15 में कितना 15 मीटर। यानी कि जो हाइट है दीवार की टोटल आपकी कितनी है 15 मीटर है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट मिल रहा है, ठीक है। उम्मीद होगी ये भी समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 5 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का भी सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। देखिए पांचवा बहुत सिंपल है, ठीक है। कह रहा है कि उस समय सूर्य के उन्नयन कोण का मान क्या होगा जब एक स्तंभ की छाया, जैसे मान लीजिए कोई ये क्या है स्तंभ है, ठीक है, मैं बना दिया ये कोई स्तंभ है, और इधर मैं एक सूर्य कर दे रहा हूं, ठीक है, इधर एक क्या है सूर्य। जब सूर्य इधर है तो इधर से एक स्तंभ है, तो सूर्य इधर से है तो तब तो छाया इधर बनेगी कि नहीं बनेगी, तो ये बन गई क्या इसकी छाया। और ये कह रहा है कि इसका जो उन्नयन कोण है, कौन सा कोण, इसका उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो यह ए हो गया, बी हो गया और क्या सी, ठीक है।
लेकिन उन्नयन कोण तो फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि जो छाया है ये आपका स्तंभ कोई हो गया, अब छाया ये होगी ना, ऐसे हम लोग खड़े रहते हैं ना, इधर आपका सूर्य हो, ठीक है, यदि हम लोग खड़े रहते हैं तो हम लोग छाया इधर बनती है ना, तो उसी तरह से ये आपका स्तंभ है, इधर सूर्य है तो छाया इधर बनी, यानी कि ये आपकी छाया है। तो मान लेंगे कि ऊंचाई कितनी है h, तो कह रहे कि स्तंभ की जो छाया है करनी में 3 गुना है स्तंभ की, देखिए दे रहा है आपका प्रश्न में खुद ही कि स्तंभ की छाया उसकी कुल ऊंचाई की कणी में 3 गुना लंबी है, तो ये ऊंचाई h हो गई, आइए ऊंचाई का जो है कणी में 3 गुना लंबा है, तो कणी में 3 और क्या हो जाएगा h। अब यहां से कह रहा है कि इसका उन्नयन कोण क्या होगा, तो आपको क्या लंब मालूम है, आधार मालूम है, तो यहाँ लंब बटा में क्या होता है आधार tan थीटा होता है, यानी कि h बटा में क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार होता है ना, लंब बटा में क्या आधार, यानी कि लंब आपका h हो गया, आधार कितना हो गया 3, कणी में 3h। अब मान किसका देता है tan, और थीटा आपको फाइंड ही करना है, तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा यस से h कट गया 1 बटा कितना हो गया करनी में 3, ठीक है। और tan में 1 बटा करनी में 3 कितने डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का होता है, कितने डिग्री का 30 डिग्री का, यानी कि जो उन्नयन कोण है आपका सूर्य का, आपका उन्नयन कोण बना, यानी वही आपसे पूछ रहा था कि उस समय सूर्य के उन्नयन कोण का मान क्या होगा, तो जो थीटा एंगल है कितने डिग्री का होगा 30 डिग्री का, यानी कि ये रहा क्या आपका आंसर फाइंड हुआ। और ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो रहा है, आपका कितना डिग्री 30 डिग्री आपका होगा। उम्मीद होगी ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इस तरह से बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे जिस तरह से पहले क्वेश्चन नंबर पहला को, दूसरा को और 10वां का सॉल्यूशन कराया जाएगा, आपका जो है कि इस टाइप के क्वेश्चन अधिकांश तो उससे पेपर में पूछता है, आप इसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पर सॉल्यूशन करा दिया गया है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि पृथ्वी से 1500 मीटर ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में उड़ते हुए एक वायुयान को भूतल के किसी बिंदु से देखा गया और उन्नयन कोण 45 डिग्री मिला, जो कि 5 सेकेंड बाद पश्चात 60 डिग्री हो गया। वायुयान का वेग मीटर प्रति सेकेंड में है। वायुयान का जो है कि वेग पूछ रहा है मीटर प्रति सेकेंड में कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ग्राफ बनाया गया है, ए से बी तक मान लेते हैं x मीटर चला और डी से ई, यानी कि ये जब x का है तो ये भी आमने सामने का है, यानी कि ये x का है तो इतना दूरी कितने का, ये जब इतनी दूरी x की है तो डी भी कितने की होगी x की होगी, ठीक है। जब ये BE 15 का है तो ये AD भी कितने का होगा 15 का होगा कि नहीं होगा। तो देखिए त्रिभुज BCE में tan थीटा बराबर लिया गया है BE बटा में क्या CE, यानी कि BE यानी कि लंब बटा में क्या आधार, CE है CE और CE के 2 भाग है CD और क्या है DE है, तो यहाँ CD प्लस DE करें और CD का हम लोग मान फाइंड करेंगे तो 15 माइनस कितना हो जाएगा 1। समीकरण नंबर 1 माना गया है। त्रिभुज ADC में हम लोग लेकर चलेंगे ADC, यानी कि इस त्रिभुज में चलेंगे। देखिए ये देखिए BE जब 1500 का है तो AE कितने का AD भी कितने का होगा 1500 का होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए tan 60 डिग्री बराबर AD बटा में क्या CD, AD बटा में क्या CD, यानी कणी में 60, tan 60 डिग्री के मान कणी में 3 इक्वल टू AD कितने का है 1500 है बटा में CD कितने का है CD है, CD को तो फाइंड करना है, तो CD का मान निकालेंगे तो 1500 बटा कितना कणी में 3। और समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग निकालेंगे तो क्या मिलेगा वो देखिए। समीकरण 1 में CD बराबर हम लोग का इतना मिला है, अब यही CD का मान यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर पुट किया गया है, देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पर 1500 माइनस x है, यहाँ पर CD का मान पुट कर दिया गया यहाँ पर, और 1500 बटा में कणी में 3 है, कणी में 3 से नीचे ऊपर क्या परिमीकरण कर देंगे तो कणी में 3 से 3 हो जाएगा, 3 से 1500 कटा देंगे तो कितना होगा 500 होगा कि नहीं होगा 500, ठीक है। और कणी में कितना 3, यहाँ पर देखिए 500 कणी में 3 हुआ है ना। अब यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करके x का मान निकालते हैं तो 1500 माइनस 500 कणी में 3, आप 3 मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं। x बराबर हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या होगा 500 कॉमन होगा, 500 से 0 0 कट जाएगा, 5 3 15, 3 माइनस कितना कणी में 3 मीटर, ठीक है। लेकिन वायु की चाल, वायुयान की जो है चाल होगी किसमें होगी मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, तो वायुयान की चाल बराबर है कुल दूरी बटा में क्या समय। कुल दूरी कितना है 50, यानी कि जो टोटल चला है दूरी वायुयान 50 500 कोष्टक में 3 माइनस कणी में 3 मीटर चला है, और बटा में चाल कितने की थी 5, ठीक है। समय कितना था 5 सेकेंड ना, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा में क्या, चाल बराबर दूरी बटा में समय, तो दूरी आपका ये टोटल हो गई और समय आपका कितना है 5 है, और 5 से डिवाइड करने का आपका हो जाएगा 100 कोष्टक में 3 कणी में 3
मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि ये रहा क्या आपका आंसर फाइंड हुआ 100 कोष्टक में 3 कड़ी में 3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका क्या आंसर, जो है कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर जो है 6वें का जो है ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद हो कि समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। रिवाइज करेंगे तो जरूर आपको जो है कि क्लियर हो जाएगा। और इसका ट्रिक भी, इसका जो है कि ट्रिक भी हम लोग जो है कि मैथ ट्रिक्स में जो है कि चढ़ा देंगे आपको, जो प्ले लिस्ट में आपको जो है कि प्ले लिस्ट में सेव भी कर दिया जाएगा। इसका ट्रिक बना करके आप वहाँ से भी सोल्यूशन देख सकते हैं ट्रिक द्वारा कि जो है कैसे सोल्यूशन करेंगे। ट्रिक में ज़्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं होगा, आपको बिल्कुल समझ में उसमें आ जाएगा। ठीक है, ट्रिक द्वारा चल ही रहा है, प्ले लिस्ट में सेव भी किया गया है आपके। ठीक है, मैथ ट्रिक्स में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए 7वां क्वेश्चन है, नदी के 15 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो नाव को नदी के पुल के नीचे पहुंचने में लगा समय होगा। ठीक है, ये देखिए ये नाव है, कोई नाव ये ऊपर की तरफ से चल रही है जिसका अवनमन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि नाव को जो है कि पुल के नाव को नदी के पुल के नीचे पहुंचने में लगा समय, आपसे समय पूछ रहा है कितना समय आपका लगेगा, यानी पुल तक जो है कि यदि वह पहुंचती है तो। ठीक है, यानी कि नाव को नदी के पुल के नीचे पहुंचने में लगा समय होगा। आपसे समय पूछ रहा है कितना समय जो है कि आपका लगेगा। देखिए तो कुछ नहीं करना है, देखिए यहां से हम लोग का लंब इसमें मालूम है 15। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई है, किसकी ऊंचाई है, पुल की ऊंचाई है कितना 15 मीटर की है। और जो है नाव जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 6 गुणे 5 बटा में कितना 18 होगा कि नहीं होगा। और 6 3 18, यानी 5 बटा में 3 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि अब जो है 40 की इतनी हो जाएगी। अब आपसे क्या पूछे 40 इतनी हो गई, लेकिन हमको दूरी चाहिए ना, BC का हम लोग दूरी पता नहीं है कि नाव से जो है कि पुल की दूरी कितनी है, तो निकालना पड़ेगा। यानी कि लंब बटा में आधार हो जाएगा, लंब बटा में क्या आधार, यानी कि 50 बटा में आधार मालूम है तो मान लेंगे आधार कितने के हैं x का, तो 50 बटा में x हो जाएगा। या हम लोग BC भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं BC भी लिख सकते हैं, बराबर tan थीटा की वैल्यू कितना डिग्री 30 डिग्री। और tan जो है 30 डिग्री का मान करने में 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 50 बटा क्या BC, सॉरी 50 नहीं है 15 है ना, 50 नहीं अब कितना है 15, ये आपका क्या हो जाएगा 15। ठीक है, मल्टीप्लाई करा देते तो ये हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा 15 करने में कितना 3 मीटर। यानी कि जो है नाव से पुल की जो दूरी है, नाव से पुल की दूरी कितनी है 15 करने में 3 मीटर की है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन ये कह रहा है कि आखिर में नाव जो है पुल तक पहुंचती है तो कितना समय लेगी। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा में क्या चाल। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है ना, तो समय बराबर हो जाए दूरी बटा में क्या चाल। टोटल दूरी कितनी है 15 करने में कितना 3, और बटा में चाल कितना है 5 बटा में 3। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड में क्यों चेंज किया गया है, क्योंकि ये मीटर में दिया था, ये किलोमीटर में दिया था ना, तो हम लोग किलोमीटर, ये मीटर में है तो हम लोग इसमें इसको भी जो है कि मीटर में चेंज करके ले चलना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 5 3 15, और 3 ऊपर चला जाएगा 3 3 के 9 करने में कितना 3, और ये हो जाएगा 9 गुणे करने में 3 का मान 1.732, और इसका हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा आपका 15.59। ठीक है, मल्टीप्लाई करा के देख सकते हैं, इतना लगभग में हम लोग ले लेंगे। ठीक है, इतना सेकेंड, यानी कि 15.5 जो है कि 15.59 जो है कि सेकेंड आपका टोटल लगेगा नाव को पुल के तरफ जाने में। यानी पुल के यहाँ पुल के निचले भाग तक जाने में आपको जो है कि नाव को लगेगा कितना समय 15.59। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन जो है कि बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए 8वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, हम लोग इस तरह से सॉल्यूशन कर लेंगे। सिर्फ आपको जो है कि उस ग्राफ को समझना है, ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है ना,
तो ये कोई भी दिक्कत नहीं हुई, आपको जो है फॉर्मूला याद हो तो। कह रहा है कि एक व्यक्ति मीनार के शिखर से देखता है, यह एक मीनार हो गया, ठीक है, यह मान लेते हैं कि यह बी हो गया और ये क्या हो गया सी, ठीक है ना, यह बी और सी क्या हो गया मीनार हो गई। मीनार के शिखर से देखता है पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण। अब मीनार के शिखर से यानी कि यहाँ पर एक क्या है व्यक्ति है, व्यक्ति मान लीजिए सी हो गया, और मीनार के शिखर से पृथ्वी पर ये कि यहाँ पर बिंदु है, इस बिंदु को क्या करता है वो देखता है, ठीक है ना, और ये बिंदु को देखता है तो इसका जो अवनमन कोण बन रहा है, देखिए ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा है, देख रहा है, तो अवनमन कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, और यहाँ से कह रहा है कि अवनमन कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। अब ये भी बात ये क्वेश्चन में कह रहा है कि मीनार के आधार से बिंदु की दूरी, अब ये जो बिंदु है, ये जो आपका बिंदु है, इस मीनार के इस आधार से जो है कि बिंदु की दूरी कितनी है 25 मीटर की। कितने मीटर का है 25 मीटर की है। तो मीनार की ऊंचाई, तो ये कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो यह सी हो गया, यह ए बी या सी, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है एच। लेकिन आपको एक बात समझना है, हम लोग जानते हैं कि कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं लंब कहते हैं। तो ये आपका कोण ये होगा ना, इस कोण के लिए, तब तो ये भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। यानी कि कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं हम लोग लंब कहते हैं। तो देखिए लंब मालूम है, आधार पूछ रहा है, तो लंब बटा में आधार निकाल दीजिए, लंब बटा में क्या आधार, तो लंब बटा में आधार क्या किसका मान देता है tan थीटा का, और tan थीटा की जगह पर कितना डिग्री है 60 डिग्री, इजकल टू लंब का मान कितना है 25, और बटा में आधार कितना है कि आपका h। ये तो फाइंड करना है मीनार की ऊंचाई है, तो मान लेंगे मीनार की ऊंचाई h है, या आप BC भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या x भी मान सकते हैं। यहाँ से tan 60 डिग्री की मान tan जो है कि 60 डिग्री का मान हो जाएगा कर्ण में 3, और ये हो जाएगा 25 बटा में कितना h। आप जो है कि h से मल्टीप्लाई करा देंगे तो h बराबर हो जाएगी, इसको आपस में चेंज कर दीजिए, यह हो जाएगा 25 कर्ण में कितना 3, इतना आपका क्या हो जाएगा मीटर, यानी कि आपका हो जाएगा 25 कर्ण में, और 25 बटा में जो है कि कर्ण में कितना हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट दिया है। लेकिन आपका ऑप्शन में दिया है 25 कर्ण में आपका कितना दिया है 3 मीटर, लेकिन यहाँ पर डिवाइड होना चाहिए, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यह होना चाहिए 25 कर्ण में 3 मीटर आपका होना चाहिए। आप जो है कि सोल्यूशन करके देख भी सकते हैं आपका कितना आंसर फाइंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप डिवाइड कर लेंगे, ऑप्शन में आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 25 कर्ण में 3 मीटर, यानी कि आपकी जो मीनार की ऊंचाई है आपका हो जाएगा 25 बटा कर्ण में कितना 3 मीटर आपका होगा, ठीक है। वहाँ पे जो है कि ऑप्शन का जो है करेक्ट कर लेंगे, 25 बटा कर्ण में 3 होना चाहिए, लेकिन आपका सिर्फ दिया है 25 कर्ण में 3 मीटर, जो कि आपका इनकरेक्ट है, यानी कि आपका होना चाहिए ऑप्शन में 25 बटा कर्ण में 3 होना चाहिए, यानी डिवाइड वहाँ पर छूटा हुआ है, आप जो है कि उसको सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन कैसे करेंगे जरा देखिए उसका। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक अटलांटिका 100 डेसीमीटर ऊंची है, किसी समय सूर्य के प्रकाश 9 डेसीमीटर ऊंचे दंड की परछाई 3 कर्ण में 3 डेसीमीटर, ठीक है, लंबी है, सूर्य का उन्नयन कोण तथा उसी समय अटलांटिका की परछाई की लंबाई होगी, ठीक है। जब उसी समय कह रहा है तो दोनों का एंगल आपका बराबर होगा, ठीक है। उसी समय जब कह रहा है दोनों का एंगल क्या होगा बराबर, जो थीटा एंगल फाइंड होगा आपको वही काम करेगा किसमें 100 डेसी सेंटीमीटर में, ठीक है। डेसी मीटर वाला में जो है वही आपका थीटा कोण फाइंड होगा, ठीक है, काम करेगा वही, क्योंकि उसी समय कह रहा है तो मान लेंगे कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है थीटा, ठीक है। यहाँ पर लंब बटा में आधार, लंबाई कितनी है 9 डेसीमीटर है, लेकिन उस लंबाई की परछाई कितनी है 3 कर्ण में 3, जो परछाई होगी वो आधार होगा, और जो आपका लंब है यानी कि लंबाई है उसकी 9 डेसीमीटर, यानी कि वो आपकी क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी, यानी कि लंब बटा में क्या आधार आपका टेंट का देता है कि नहीं देता है, और 3 से इसको कटा देंगे 3 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 से 3 कट गया, कर्ण में 3 से नीचे गुणा कर दीजिए, कर्ण में 3 से ऊपर, तो ये आपका हो जाएगा 3 कर्ण में 3 बटा में कर्ण में 3 से कर्ण में 3 3 से 3 कट जाएगा, कितना हुआ कर्ण में 3, यानी कि tan थीटा बराबर हो गया कर्ण में कितना 3, और tan में कर्ण में 3 कितने डिग्री का मान होता है 60 डिग्री का, थीटा बराबर कितना डिग्री हुआ 60 डिग्री, यानी कि उसी समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना हुआ 60 डिग्री हुआ। लेकिन ये कह रहे कि उसी समय 100 डेसीमीटर का जो है आपका परछाई कितने की बनेगी, ठीक है, 100 डेसीमीटर की जो है कि परछाई कितने की बनेगी उसी समय कह रहा है, तब तो सूर्य का उन्नयन कोण वही होगा, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं, माना 100 डेसीमीटर ऊंची अटलांटिका, ठीक है,
अट्टालिका, अट्टालिका है क्या है, अट्टालिका है कि परछाई x है, ठीक है। मान लेंगे कि 100 डेसीमीटर ऊंची अट्टालिका की परछाई कितनी है, x मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब देखिए पूरी ऊंचाई कितनी है 100, आधार कितने का हो जाएगा x का, क्योंकि परछाई है तो नीचे बनेगा तो आधार होगा ना, तो 100 बटा में x यानी कि tan 60, कोण आपका वही है यानी कि tan तो थीटा आपका वही रहेगा, और tan 60 डिग्री का कर्ण में 3, तो x बराबर हो जाएगा 100 बटा कर्ण में 3। अब यहाँ से कर्ण में 3 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा कर दिएगा, तो ये हो जाएगा 100 कर्ण में 3 इतना मीटर का, ठीक है। और ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका, देखिए एंगल कितने का बना है 60 डिग्री का, और जो आपका x यानी परछाई जो आई है 30 कर्ण में 3, सॉरी 100 कर्ण में 3 बटा में कितना 3, और जो है कि एंगल आपका कितना है 60 डिग्री का, ठीक है। उम्मीद होगी समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है कि 10 को हम लेकर चलते हैं, जो कि आपका इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। और अभी तक का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। देखिए ये आपका जो है कि अंतिम क्वेश्चन है, और अभी तक का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दे इस वीडियो को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका 10 क्या कह रहा है कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 40 मीटर अधिक, देखिए क्या कर रहा है 40 मीटर अधिक कर रहा है, 20 मीटर से 40 मीटर अभी अधिक दूरी पर, ठीक है। ये 20 मीटर पे हो गया, और इससे जो है 40 मीटर अधिक, तो यानी कि टोटल आपका कितना होगा 60 मीटर हो गया ना। ये 40 मीटर अधिक 20 से 40 मीटर अधिक, तो ये आपका इतना दूरी हो गया। ग्राफ यहाँ पर बना दिया गया है, आपको दिख भी रहा होगा। अधिक दूरी पर उन्नयन कोण का दोगुना है, तो मीनार की ऊंचाई है। आपसे पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई आपकी कितनी होगी, वही आपको क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है, देखिए ये आपका ग्राफ यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या है। पहला तो दे रहा है कि 20 मीटर की दूरी पर है, और 20 मीटर से अगला जो बिंदु है 20 से जो है कि 40 मीटर है, 20 से कितना है 40 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर ये तो आपका इतना 20 है, लेकिन 20 से ये 40 मीटर क्या है अधिक, इतना क्लियर है। अब इस यूनियन कोण से ये कितना है दोगुना है, तो यह थीटा का हो जाएगा, तो ये कितना का होगा 2 थीटा का होगा कि नहीं। अब बारी बारी हम लोग निकालेंगे। अब पहले पहले बड़े वाले के लिए लीजिए, tan थीटा इस एंगल के लिए लेंगे तो पूरा ये आधार होगा और ये लंब, तो यानी कि लंब आपका कितना है h बटा में आधार, ये पूरा आपका आधार हो जाएगा, तो 40 और 20 कितना हो जाएगा 60 हो गया। अब चलिए 2 के लिए ये tan 2 थीटा बराबर हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और इस एंगल के लिए यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आधार 20, यानी कि h बटा में कितना हो जाएगा 20। tan थीटा का मान मालूम हो गया, tan 2 थीटा का मान मालूम हो गया, और हम लोग जानते हैं कि tan 2 थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस क्या tan स्क्वायर थीटा, यही आपका होता है ना, ठीक है। उम्मीद होगी ये समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ेंगे, tan 2 थीटा का मान कितना है h बटा में कितना है 20 इजकल टू 2। चलिए यहाँ पर जो है कि हम सॉल्यूशन कर दें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर tan 2 है, यानी कि tan 2 थीटा का फार्मूला 2 tan थीटा बटा में क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा रखा गया है। tan 2 थीटा का मान है यहाँ पर h बटा में 20 रखा गया है, 2 गुणे tan थीटा का मान कितना है h बटा में 60 यहाँ पर रखा गया था, और 2 से जो है 60 को कटा दें कितना हुआ 30, और 1 माइनस आपका है tan का मान h बटा में 60, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर बटा में 60 का स्क्वायर करेंगे कितना 3600 हो जाएगा। अब देखिए h बटा में 20 वैसे ही है इजकल टू h बटा में कितना 30, तो h बटा में 30 रख दिया, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दें 3600 माइनस क्या h स्क्वायर पूरे का बटा कितना 36, और ये भिन्न पलटेगी तो 3600 h के साथ चला जाएगा, तो यहाँ से h बटा में 20 हो गया इजकल टू h गुणे 3600 h के साथ चला गया, और बाटा में आपका हो जाएगा 30 कोष्टक में 3600 माइनस क्या h, 30 कोष्टक में 3600 माइनस h, ठीक है। ये तो आपको आ रहा होगा भिन्न पलटने वाला। अब 30 से कटा है, 0 से एक 0 कट गया है, 3 से जो है कि 36 को 360 को कटाएंगे तो कितना हो 120, ठीक है। देखिए 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी के 6 120 हो गया। अब यहाँ से किए क्या है 120 से जो है कि 20 में मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो 12 दूनी के 24, यानी कि 2 जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो, 1 जीरो इसमें है 1 जीरो इसमें, 2 जीरो होगा 2400 हो जाएगा, और 3 ये जो है 3600 हो गया माइनस क्या h स्क्वायर को इधर भेज दिए और 24 को उधर भेज दिए, तो 36 माइनस क्या 2400, और 3600 में 2400 घटा दें कितना हुआ 1200 हुआ। अब 1200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 400 गुणे क्या 3, या 1200 का आप वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, तो आपका होगा 20 करने में 3 होगा, लेकिन यहाँ विस्तार से 4 गुणे कितना
400 गुणे 3, 4 गुणे नहीं 400 गुणे कितना 3, तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा 400 का वर्गमूल कितना होगा 20 होगा, और कणी में 3 का तो वर्गमूल होगा नहीं, तो कणी में कितना हुआ 3, यानी कि ये रहा क्या आपका आंसर। जो आपकी हाइट है, हाइट हो जाएगी 20 करनी में 3, कितना होगा 20 करनी में आपका जो है कि 3 मीटर आपका हो जाएगा, 20 करनी में 3 आपका मीटर। और ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट है। फ्रेंड्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्नों का सलूशन, और अगले वीडियो में लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 11 से। और अभी तक का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको समय से नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।